देखिए मार्केट के अंदर जो कल के डेट में गिरावट हुई है यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है। ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर गिरावट की मैं बात करूं तो वहां पर लगभग 2.5% की गिरावट हो चुकी है। लगभग मतलब 2.5% के पास पहुंचने वाला था। पूरा 2.5 तो नहीं पहुंचा लेकिन पहुंचने वाला था। तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट के अंदर माना जा सकता है कि भाई कल के डेट में मार्केट में हो गई है। समझ रहे। अब रीज़न की बात करें, देखिए बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी है। जब मार्केट के अंदर गिरावट होने लगती है तो ऑटोमेटिक लोग एक्टिव हो जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो हर वीडियोस में कुछ ना कुछ अलग अलग रीज़न मिले होंगे आपको। कुछ ने किसी एक रीज़न को कवर किया, किसी ने 2-4 रीज़न को कवर किया, किसी ने 2-3 रीज़न को कवर किया। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल वीडियोज़ का अगर मतलब आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई अगर आप B-Financer को फॉलो करते हैं तो वही सारे रीज़न है जो लोग पकड़ कर चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना। कुल वही सारे रीज़न हैं। कल के मार्केट में भी मैंने कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई मार्केट के अंदर अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अभी करेक्शन बहुत हार्ड लेवल की हो सकती है और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तब ऊपर जाएगा, तो ऐसा अभी फ़िलहाल तो नहीं होने वाला है। 1 फरवरी तक के मैंने कल की वीडियो में भी कहा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो कल की वीडियो आप उठा कर देख सकते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी बात हम कल के करेक्शन को लेकर करेंगे जो कल बहुत बड़ा मैटर किया है। और उन चीज़ों को मैं पहले भी 2-3 रोज़ पहले भी कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी हम बात करेंगे और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो मंडे है, मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है। क्या मार्केट के अंदर कोई खुशखबरी आ सकती है, इन्वेस्टर्स के चेहरे पर खुशी आ सकती है, या फिर यहाँ पर दुख भरी हालात देखने को मिल सकते हैं मंडे को। तो ये हम देखने वाले हैं। तो वीडियो कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए और ये आपसे बराबर रिक्वेस्ट करता हूं, और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमने ज़ीरो से शुरू किया था और आज 5000 के लेवल पर है हम बैठे हैं। तो ये आपकी मोहब्बत की वजह से है और आपके सपोर्ट की वजह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर B-Financer को अपना चैनल समझकर सपोर्ट करेंगे। सर सबसे पहले कल की डेट में क्या कहानी हुई है। कल के डेट में आप अगर देखेंगे ना तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आप जाकर देख लें, क्रूड ऑयल कई प्रकार के होते हैं। किसी भी क्रूड ऑयल का अगर प्राइस आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई आग लग चुकी है। मतलब लगातार क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है और क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ना ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कुछ हफ्ते पहले आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था $70 प्रति बैरल, ये प्राइस था क्रूड ऑयल का। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो आपको $80 प्रति बैरल आपको मिल जाएगा। तो ये प्राइस जो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और देखिए एक बात और भी सोचने वाली बात है, $10 का फ़र्क आ गया। और ये लगातार इस हिसाब किताब से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना हमारी मार्केट के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। तो कल के डेट में ये चीज़ें देखने को मिली है कि भाई एक नया हाई वहाँ पर देखने को मिल गया है और दिन ब दिन नया हाई ही देखने को मिलता है महंगाई में। और दूसरा जो मेन रीज़न रहा है, जो कि मैं कह रहा था कि भाई क्रूड ऑयल का तो प्राइस बढ़ा, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन डॉलर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं रुपीज़ के मुकाबले में। मतलब डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है और रुपीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। रुपीज़ जो है ना वीक हो रहा है डॉलर के सामने। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसको सिंपल से समझने के लिए सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मानकर चलिए क्रूड ऑयल का 1 डब्बा चाहिए। अब हमारे को नुकसान क्या होता है, देखिए डॉलर अगर बढ़ रहा है रुपीज़ के मुकाबले में तो उसका कितना बड़ा घाटा हमको होता है। मानकर चलिए कि क्रूड ऑयल का 1 डब्बा खरीदने के लिए पहले हमको कितने रुपये देने पड़ते थे, 70 रुपये देने पड़ते थे। $1 हमें देने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे लेकर चलिए तो $1 का मतलब क्या हुआ, हमें इंडियन 70 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। लेकिन अब 86 हो गया, तो अब हमें 86 रुपये इंडियन देना पड़ेंगे, तब जाकर $1 का प्राइस हम क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे को नुकसान हो रहा है। एक तो हमारे देश की जो करेंसी है वो तो वीक हो ही रही है, और दूसरी तरफ कि हम जो बाहर से सामान मंगवाते हैं, जो चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं अपने देश के
अंदर उस पे हमें ज़्यादा रुपये पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ बिलिंग जो होती है वो डॉलर में होती है। वो कल की वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि अगर आप बी फिनेंसर को फॉलो करते हैं, इसकी वीडियोज़ को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं हैं। अब देखिए, कल की गिरावट का एक बहुत बड़ा रीज़न आप इसको भी मान सकते हैं। देखिए, मार्केट ऐसे भी पहले से ही स्टेबल नहीं है, ये बात भी हकीकत है। और दूसरी तरफ बजट आने वाला है, और तीसरी तरफ आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में परसों की वीडियो में मैं बताया था, कल या परसों की वीडियो में कि भाई यहाँ पर करेक्शन होगी, समझ रहे हैं। और ये मैं रेगुलर आज 3-4 महीने से बोलते हुए आ रहा हूँ कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन तो होगा ही, चाहे वो आज हो, 2 महीने बाद हो या 2 हफ्ते बाद हो, लेकिन होना ज़रूरी है और होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर आज भी इसके ट्रेलिंग पी रेशियो वगैरह अगर आप चेक करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब मेन मुद्दा आता है कि भाई सोमवार को क्या कुछ खुशखबरी आ सकती है मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर्स वहाँ पर क्या रास्ते अपना कर चल सकते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि भाई मार्केट के अंदर अभी जो भी चार्ट पैटर्न, बहुत सारी वीडियोज़ आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर निफ्टी वगैरह का प्रिडिक्शन, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन, सारे प्रिडिक्शन मिल जाएंगे। वहाँ पर चार्ट वगैरह दिखलाते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा बिलीव करके चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आप बने रहिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप देख करके चलेंगे और ये चीज़ माइंड में लेकर चलेंगे, जैसे सोमवार को कैसा रहेगा मार्केट, तो मानकर चलिए कि सोमवार को अगर मैं अभी बोलता हूँ कि अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ न्यूज़ आ जाती है बीच में, अभी सोमवार एतवार है, सोमवार है, समझ रहे हैं ना, तो कुछ न्यूज़ आ जाती है तो वहाँ पर मार्केट ख़राब हो सकती है। और मार्केट पहले से ही ख़राब है, तो इसको थोड़े सी बूंद की ज़रूरत है, एक बहाने, छोटे से बहाने की ज़रूरत है। और अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मार्केट ख़राब रहेगी, हो सकता है थोड़ी सी सुधार आ जाए, तो एक बात मैं यहाँ पर फाइनल करना चाहूँगा कि सोमवार के दिन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और बहुत ज़्यादा आपको भरोसा करके नहीं चलना है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक बात आप मानकर चल सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, समझ रहे हैं ना। और एक बात और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई मार्केट कैसी रहेगी, उससे आगे हम सोचते ही नहीं है, बल्कि हमारे को ये सोचना चाहिए अगर मार्केट अच्छी रही तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में कोई बुरा सिचुएशन देखने को मिला या फिर फ्राइडे जैसा माहौल अगर देखने को मिला मार्केट के अंदर, तो हमें वहां पर लमसम कुछ ना कुछ पैसे हमारे अपने पसंदीदा फंड में ऐड करने हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, यहां पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ख्याल में रखना चाहिए। मैं बराबर बोलता हूं कि भाई ये स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन है, अब लमसम करेंगे तो लमसम करने के लिए आपको वैल्यूएशन का खास तौर से ख्याल करना पड़ता है। और वहां पर देखने की ज़रूरत होती है कि भाई अगर हमारा कैपिटल 50,000 रुपये का है तो हम 50,000 का टोटल लमसम एक बार में ही नहीं करेंगे, मार्केट के एक लेवल पर ही नहीं करेंगे, बल्कि मल्टीपल लेवल पर के लेवल्स पे करेंगे। और इसके लिए ऑफ कोर्स आपको मार्केट के अंदर इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान कर चलिए कि अगर आप 50,000 रुपये का लमसम कर भी देते हैं, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का लमसम आप कर भी देते हैं और मार्केट गिर जाती है, तो फिर क्या करेंगे, या लंबे समय तक ये गिरता रह जाता है, तो लंबे समय तक ये गिरता रह जाता है ना, इस चीज़ को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, कहने के लिए हम भी कह देते, बोलने के लिए हम भी बोलते हैं, समझ रहे हैं कि हम बने रहेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो एमफी के एक डेटा के अनुसार ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर देते हैं, लेकिन जो लोग बने रहते हैं लंबे समय तक के, यकीनन उनका मतलब पैसा बनता है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर पैसे बनाने में वो सक्सेस हो पाते हैं। अब देखिए, लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा, जैसे हमको लमसम अगर करना है तो वहाँ पर कैसे आपको लमसम करना है, एक बात का वहाँ पर आपको ख्याल रखना है। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि निफ्टी में गिरावट हो रही है, सेंसेक्स में गिरावट हो रही है, बैंक निफ्टी में गिरावट हो रही है, इस तरह के इंडेक्स में गिरावट हो रही है, 1.5%, 2%, 0.25% या 2.5%, 3% गिरावट हो रही है, और हम स्मॉल कैप में लमसम करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप इंडेक्स वाइज देखिए कि किस इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है, प्लस उससे भी इजी मैं ये बोलता हूं कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर गिरावट हो रही है तो आपको ये देखना है कि हमारा जो फंड है वो किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, या फिर हम जिस फंड में निवेश करने वाले हैं, लमसम करने वाले हैं, वो किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। वो जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है उसी इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट देखना है, समझ रहे हैं ना। और उसमें अगर गिरावट हो रही है तब जाकर आपको अपने फंड में मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, समझ रहे हैं ना। वो भी थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई फरवरी तक के तो
उसके बाद भी मिलेगा, लेकिन फरवरी तक तो 100% आपको मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने की नीयत से आप ज़्यादा से ज़्यादा बी फाइनेंसर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे मैं रीड भी करूंगा, आपका रिप्लाई भी करूंगा, और ये पढ़कर मुझे आपका फीडबैक अच्छा भी लगेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।